नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दबंग लोगों ने गरीब परिवार की झोपड़ी में आग लगा दी है। तो बड़ी और अहम जानकारी बुलंदशहर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने खुले आसमान के नीचे ठंड में अपनी रात बिताई है। पुलिस ने इस मामले को लेकर पीड़ित की शिकायत भी दर्ज नहीं की है। थाना पहासू इलाके के गांव नगला का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से दे रहे हैं, जहां पर दबंग लोगों ने एक गरीब परिवार की झोपड़ी में आग लगा दी, जिसके बाद गरीब परिवार के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची और साथ ही ठंड के मौसम में आसमान के नीचे उन्हें रात गुजारनी पड़ी है। अब इस मामले को लेकर यहां पर पुलिस की लापरवाही भी देखने को मिल रही है, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में पीड़ित लोगों को लेकर साथ ही दबंगों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया है। थाना पहासू इलाके के गांव नगला का मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ में अपने भाई के हथियारों की गिरफ्तारी न होने से नाराज युवक धरने पर बैठ गया है। मामला अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के गांव व पिपली का है। आपको बता दें कि युवक ने थाने का घेराव करते हुए थाना परिसर के बाहर परिवारजनों के साथ धरने पर बैठ गया और न्याय की मांग कर रहा है। बताया जा रहा है कि प्रार्थी प्रकाश के भाई नीरू की हत्या बीते 25 सितंबर को साजिश के तहत की गई थी, जहां तहरीर देने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। साथ ही जो आरोपी हैं वह खुलेआम घूम रहे हैं और साथ ही पीड़ित का कहना है कि उसके भाई की हत्या के असली कातिल आज भी उसको तमाम तरह की धमकियां देते हुए आ रहे हैं और उसके घर के आगे कैमरा लगवाकर उसके परिवार की हर स्थिति पर नजर रखते हैं। भाई मेरे भाई की कोई न्याय नहीं मिल रही है। 2.5 महीने हो गए, पुलिस मुझे रोज धोखा दे रही है। भाई खोलेंगे केस को, खोलेंगे केस को, खोलेंगे, कोई केस नहीं खोल रही है हमारी पुलिस। बेचारे जो निर्दोष है वे जेल भेज दिए हैं, जो दोषी हैं वे यहाँ पे ही घूम रहे हैं गाँव में ही जी। वे इनकी ओर से हमने खूब ये करी है, जोर दिया पुलिस पे, इन पर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही जी। ये धन्ना जी मेरा टप्पल थाने में चल रहा है 10 बजे से। अभी कोई हमारे पास न कोई अधिकारी आया है न कोई आया जी, नहीं कोई सुनाई कर रहा है हमारा। नहीं जी, हमें कोई नहीं है, हमें उम्मीद ही नहीं है न्याय की। तो हम जी यहाँ जब तक बैठेंगे जब तक हमारे भाई का न्याय नहीं मिलेगा। सच्चा न्याय चाहिए हमें। तो जो हमारे निर्दोष है वे आ जाएं, दोषी उठ जाएं, हम आज ही उठ जाएंगे यहाँ से। इसी बीच बड़ी खबर कुशीनगर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि गन्ने के खेत में लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। गन्ने के खेत में 45 वर्षीय व्यक्ति का शव यहां पर बरामद किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है, पर रौना कोतवाली के जंगल बेलवा की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको कुशीनगर से दे रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में गन्ने के खेत में शव मिलने से सनसनी पूरे इलाके में फैल गई है। गन्ने के खेत में एक 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है, जिसको लेकर अब मौके पर सूचना के बाद पुलिस भी पहुंच गई है और साथ ही जांच पड़ताल पुलिस ने इस मामले को लेकर शुरू कर दी है। पटरौना कोतवाली के जंगल बेलवा की घटना बताई जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर हर्ष फायरिंग के दौरान युवक को गोली लग गई है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। तिलक समारोह में युवक ने हर्ष फायरिंग की थी, जिसके बाद एक युवक गोली लगने से घायल हो गया है। थाना अमृतपुर क्षेत्र के गांव हुसैनपुर राजपुर का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको फर्रुखाबाद से दे रहे हैं, जहां पर हर्ष फायरिंग पर रोक के बावजूद यहां पर एक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल युवक अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। साथ ही इस मामले को लेकर अब क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाती है, वो देखने वाली बात होगी। तिलक समारोह में युवक ने यहां पर हर्ष फायरिंग की थी, जिसमें गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया है। थाना अमृतपुर क्षेत्र के गांव हुसैनपुर राजपुर का मामला बताया जा रहा है। फिरोजाबाद में देर रात आगरा की ओर से फिरोजाबाद की ओर जा रहे बाइक पर सवार 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।
अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। यहाँ से आ रहे थे गश्त करते हुए आ रहे थे, तो यहाँ पे बीच रोड पे एक लड़का लेटा हुआ था, मतलब गिर गया था एक्सीडेंट की वजह से। तब हमने देखा और तुरंत फिर सबको सूचना करी, फिर उसे उठा के डिवाइडर पर किया, तो तब देखा तो ये बाइक पे ये पीछे खड़ी है, आपके पीछे खड़ी है बाइक पे, ये 3 लोग सवार थे, 3। अच्छा। हाँ, ये इधर एतमादपुर की तरफ से इधर टूंडला की तरफ जा रहे थे। 2 लोग एम्बुलेंस। इस बीच बड़ी खबर बिजनौर से आ रही है। आपको बता दें कि कोहरे का कहर लगातार यहां पर जारी है। जिले में घना कोहरा छाया हुआ है, वाहनों की रफ्तार थम गई है। घना कोहरे से दिन में हेडलाइट जलाकर लोग चलने को मजबूर हो गए हैं, वाहन चलाने को यहां पर मजबूर हो गए हैं। घने कोहरे ने वाहनों की गति पर भी रोक और ब्रेक लगा दी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर यहां पर घना कोहरे की चादर यहां पर छाई हुई है, जिसको लेकर लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हेडलाइट जलाकर लोगों को दिन में ही सफर करना पड़ रहा है। ऐसे में घने कोहरे के चलते सड़क हादसों की आशंकाएं भी बनी रहती हैं। फिरोजाबाद में एक दूल्हे के भागने का मामला सामने आ रहा है। मामला उत्तर क्षेत्र के झलकारी नगर का है। आपको बता दें कि शादी में वरमाला पड़ने के बाद और दहेज पूरा न मिलने पर दूल्हा शादी छोड़कर फरार हो गया था और न ही दूल्हा दुल्हन के फेरे हो पाए, जिसके बाद दुल्हन के पिता ने थाने में तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि शादी में दिया गया दहेज दूल्हे को गवारा नहीं था और वो और दहेज की मांग करने लगा था। इस दौरान दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर वे शादी छोड़कर वहां से फरार हो गया और दुल्हन बिना फेरे के ही अपने घर में रह गई। मामला ये है कि मैंने शादी तय करवाई थी इनकी और इन्होंने जो मांगा था वो भी मैंने इनको दिलवा दिया था। मैं कोई बात नहीं, एक चीज़ मांग रहे हैं मैं देंगे, लेकिन उसके बाद इन्होंने मुझ पर फ़ोन पे इतनी डिमांडें की हैं कि मुझे 2-3 लाख रुपए चाहिए और फुल सामान चाहिए। तो यही चाहता हूँ कि जो इंसाफ लड़की के हित में हो वो मुझे चाहिए और इनको सजा होनी चाहिए। भाजे क्यों, कोई बात थी मुझे बताते। क्या आपने रोकने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की लेकिन ये रुके ही नहीं। इसमें कन्या पक्ष ने एक तहरीर दी है कि वर पक्ष की तरफ से अतिरिक्त दहेज की मांग हुई थी, जिसकी वजह से शादी को बीच में ही रोक दिया गया, दूल्हा कहीं चला गया। उस संदर्भ में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर मऊ से आ रही है। आपको बता दें कि इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला का बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था और इसी दौरान महिला की मौत हो गई। अब इस मामले को लेकर आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव रखकर चक्का जाम कर दिया है। जाम यहां पर लगा दिया है परिजनों की तरफ से। साथ ही सराय लखनसी थाना क्षेत्र के बड़वा गोदाम गोरखपुर मार्ग का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको मऊ से दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ था। शव रखकर यहां पर परिजनों ने चक्का जाम कर दिया है। डॉक्टरों पर लापरवाही का परिजनों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, जिसको लेकर शव रखकर यहां पर परिजनों ने चक्का जाम कर दिया है। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। ऑपरेशन के बाद इस महिला की मौत हुई थी, जिसको लेकर आक्रोशित परिजनों ने चक्का जाम कर दिया और साथ ही गंभीर डॉक्टरों पर यहां पर आरोप लगाए गए हैं। इसी बीच बड़ी खबर महोबा से आ रही है, जहां पर बैंक खाते से पैसे गायब होने का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि बैंक खाते से 4,06,000 रुपए गायब हो गए हैं। पीड़ित पिता को दिसंबर में 2 बेटियों की शादी करनी थी। साथ ही इलाहाबाद बैंक मित्र पर धोखाधड़ी का यहां पर पीड़ितों ने आरोप भी लगाया है। कबरई थाना क्षेत्र के गांधीनगर का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको महोबा से दे रहे हैं, जहां पर पीड़ितों का आरोप है कि बैंक खाते से उनके करीब 4 लाख रुपए गायब हो गए हैं, जिसको लेकर पीड़ितों ने इलाहाबाद बैंक मित्र पर धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित पिता को दिसंबर में 2 बेटियों की शादी करनी थी, जिसके बाद
असमंजस की स्थिति पिता के ऊपर बनी हुई है। अब ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई इस बैंक मित्र पर होती है तो देखने वाली बात होगी। बड़ी और अहम जानकारी आपको महोबा से दे रहे हैं। बैंक खाते से 4,06,000 रुपए गायब हो गए हैं, जिसको लेकर अब पीड़ित पिता ने धोखाधड़ी करने का आरोप बैंक कर्मचारी पर लगाया है। अलीगढ़ में नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर आसीन का नाले में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मामला अलीगढ़ जिले के थाना गांधी पार्क क्षेत्र के मोहल्ला शिसियापाड़ा का है, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया, जहां पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक युवक के शव मिलने की सूचना पर भारी मात्रा में लोग वहां पर पहुंचे और वाल्मीकि समाज के लोगों के हंगामा यहां पर शुरू कर दिया गया। पुलिस सभी लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाने में जुटी हुई है। देखिए, 1 तारीख को एक गुमशुदगी लिखाई गई थी थाने गांधी पार्क पे कि एक व्यक्ति लगभग 25 से 27 साल के बीच में उनकी उम्र, वो अपने यहाँ से घर से निकले थे और उसके बाद वापस नहीं गए। उस पर गुमशुदगी लिखी थी और उसमें थाने के द्वारा टीमें गठित करके पूरा प्रयास किया जा रहा था, देखा जा रहा था। और आज फिर जानकारी मिली कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, किसी नाला है वहाँ पे, बड़ी नाली में, तो वहाँ से निकलवा के पंचायतनामा इत्यादि कार्रवाई करके उनको पोस्टमार्टम हाउस में बॉडी को भिजवा दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई हम लोग जांच कर रहे हैं, पुलिस जांच कर रही है, सारे पहलुओं पर, सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और इसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई। इसी बीच बड़ी खबर फिरोजाबाद से आ रही है। आपको बता दें कि प्रशासन ने अवैध पार्किंग खाली यहां पर कराई है। पार्किंग खाली कराने के दौरान भारी पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद रही थी। प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर में अवैध पार्किंग यहां बना रखी थी, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध पार्किंग को यहां से हटवा दिया है। 2 दर्जन से अधिक वाहनों के चालान यहां पर काटे गए हैं। थाना उत्तर के प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पे अवैध तरीके से पार्किंग बनाई रखी थी, जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई वाहनों के यहां पर चालान काट दिए हैं। तो प्रशासन ने अवैध पार्किंग पर कार्रवाई की है, जिसको लेकर यहां पर पार्किंग को खाली करा दिया गया है। इस दौरान पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद थी, साथ ही प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर में यह अवैध तरीके से पार्किंग बनाई हुई थी, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा वाहनों के यहां पर चालान भी काटे गए हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनपद आजमगढ़ भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत आज 10 दिसंबर को 3 बजे आगमन हुआ, जहां मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में पैकेज 2 गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की समीक्षा बैठकर निरीक्षण उन्होंने यहां पर किया। साथ ही इसके बाद मुख्यमंत्री गोरखपुर के लिए प्रस्थान भी यहां से करेंगे। तो मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मौके पर पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ था। दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के प्रांगण में हेलीपैड बनकर पूरी तरह से तैयार यहां पर प्रशासन की तरफ से किया गया था। गाड़ियों के पार्किंग, लोगों के लिए व्यवस्थाएं सब कुछ दुरुस्त कर ली गई थी। वहीं हेलीपैड के चारों तरफ बांस बल्ली के सहारे बैरिकेटेड यहां पर कर दिया गया था, जिसमें बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं हुआ। स्थितियों का जायजा लेने के लिए कमिश्नर, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एडीएम, समस्त क्षेत्राधिकारी, उप जिलाधिकारी और पुलिस बल भी वहां पर मौजूद था। मुख्यमंत्री जी का जनपद में आगमन है और माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ पे अतरौलिया में जो दिलीप बिल्डकॉन का साइट ऑफिस है, यहाँ पे आएंगे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जिसका निर्माण हो रहा है जनपद में, उसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे। उसमें यहाँ पे सारे इंजीनियर्स, यूपीडा के अधिकारीगण, जनपद के अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे उस समीक्षा में। इसी बीच बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है। आपको बता दें कि चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसानों का अब कोविड टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने किसानों को टेस्ट करने के लिए तैयार कर लिया है। दिल्ली पुलिस अब धरने पर बैठे किसानों का कोविड-19 टेस्ट यहां पर कराएगी। किसानों को मास्क भी यहां पर वितरित किए जाएंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको नोएडा से दे रहे हैं, जहां पर चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसानों को दिल्ली पुलिस ने
कोविड-19 टेस्ट के लिए तैयार कर लिया है। अब पुलिस की तरफ से इन सभी किसानों का कोविड-19 टेस्ट होगा और साथ ही धरने पर बैठे किसानों को यहां पर पुलिस की तरफ से मास्क भी वितरित किए जाएंगे। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह का समापन हो रहा है। मुख्य महोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित और बतौर विशिष्ट अतिथि प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह मौजूद रहे थे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी, जिसके बाद दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के महंत सुरेश दास और लेफ्टिनेंट जनरल आरपी शाही की उपस्थिति में 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में अवैध खनन को लेकर योगी सरकार की खनन नीति फेल होती हुई नजर आ रही है। मामला हमीरपुर जिले की सदर तहसील क्षेत्र की बेतवा नदी से सामने आ रहा है, जहां पर मानकों के विपरीत बैरी खंड संख्या 10-20 में अवैध खनन किया जा रहा है। इस खंड में एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए हैवी पॉकलैंड मशीनों से खनन करके नदी की भौगोलिक स्थिति और जलधारा को प्रभावित किया जा रहा है, जबकि शासन के आदेशानुसार नदी किनारे 3 मीटर से अधिक मोरंग का खनन नहीं किया जा सकता है। लेकिन खनन माफियाओं की मनमानी इस कदर हावी है कि मानक के विपरीत नदियों का सीना छीलकर दबंगई से नदी की जलधारा प्रभावित कर बालू निकाल यहां पर जा रहा है। हरदोई में सपा जिलाध्यक्ष जीतू वर्मा सहित कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया गया है। वहीं पुलिसिया कार्रवाई से नाराज जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हरियावा ब्लॉक के गदाईपुर गांव में किसानों के समर्थन में किसान पदयात्रा निकाली गई थी। वहीं सपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने बताया कि हम लोग ने किसानों की मांगों के समर्थन में गदाईपुर गांव में पदयात्रा निकाली। जैसे ही वे और उनके कार्यकर्ता गांव में जाने की तैयारी कर रहे थे, वहां पर सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे और साथ ही अधिकारियों ने उन्हें और उनके समर्थकों के साथ गांव में नजरबंद कर दिया। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जब तक किसान विरोधी काले कृषि कानून वापस नहीं लेती, तब तक किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। देश में आप क्यों लेके आए कि करोड़ों किसान देश की सड़कों पर आंदोलन प्रदर्शन कर रहा है? आपने क्यों उसकी रद्दी बताइए? 14 रुपये में बिक रही है और 9 रुपये में उसका किसान का धान चला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति अब बातें कितनी बड़ी बड़ी लोग करते हैं, नब्ज दबाते हैं, धर्म और जाति के विरुद्ध पब्लिक को घुमाते हैं। लेकिन पब्लिक समझदार है, किसान समझ गया कि इन्होंने मेरे पेट पर खड़ी लात मार दी है और अब किसान ऐसी सरकार को उखाड़ने जा रहा है और समाजवादी पार्टी लगातार आंदोलन करेगी। हम लोगों की गिरफ्तारी हो गई, नजरबंद हम लोग हो गए। यहाँ पर मैं समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। यहाँ तक कि जनता हम सब लोगों को जबरन नजरबंद करना ये लोकतंत्र की हत्या है। हम लोग तो अभी कई 10 गांव जाते हैं किसानों को जागरूक करने के लिए, लेकिन सरकार हमारे माध्यम से जो किसानों की आवाज़ उठ रही है उसको पुलिस प्रशासन के माध्यम से दबाना चाहती है, लेकिन ये आवाज़ दबने वाली नहीं है। ये आवाज़ बहुत आगे तक जाएगी और किसान जब तक आंदोलन करेगा और किसान जब तक ये मोदी जी प्रधानमंत्री जी उनकी किसानों की मांगे मान नहीं लेंगे, ये समाजवादी पार्टी का अनवरत है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।